अस्सलाम वालेकुम। हमने अल्कोहल के रिएक्शंस को स्टार्ट किया हुआ था। हमने देखा था कि अल्कोहल जो है वो दूसरे रिएजेंट के साथ दो तरीक़ों से रिएक्ट कर सकता है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास अल्कोहल के अंदर एक तो CO बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक होता है। आज जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जब अल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो हमने बात पढ़ी थी कि हमारे पास अल्कोहल के अंदर ये जो CO बॉन्ड है पड़ा, ये जब ब्रेक होता है तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से जो है वो आपके पास ब्रेक होता है। और इस रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जितने भी होते हैं वो हमारे पास फास्ट रिएक्शन दे रहे होते हैं, फिर हमारे पास सेकेंडरी आते हैं और फिर हमारे पास क्या आते हैं, प्राइमरी आते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो आपके पास जो है यहाँ पे कोई भी अल्कोहल आप ले लें, आपके पास CH3 या आपके पास CH2, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। उसके बाद देखिए आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो किस चीज़ के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो थायोनाइल क्लोराइड आपके पास क्या होता है, ये होता है जिसे आप क्या कहते हैं, SOCl2 कहते हो। तो आप जब अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होता है। तो ये लॉन पेयर जाके इस थायोनाइल क्लोराइड के अंदर जो सल्फर है पड़ा, इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। और फिर आपके पास जो है यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है क्लोराइड नेगेटिव, जो आके आपके पास दोबारा इस अल्कोहल के ऊपर रिएक्ट करता है और अटैक करता है आपके पास इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। फिर हम इस रिएक्शन को जो है वो पायरिडीन की मौजूदगी में जो है वो करवा रहे होते हैं। तो आपके पास जो है पायरिडीन, अब क्या होता है कि पायरिडीन आपके पास ये होता है कि आपके पास बेंजीन रिंग होता है, उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो आप उसमें से एक कार्बन को रिप्लेस कर दें किस चीज़ के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो वो चीज़ आपके पास क्या बन जाती है, पायरिडीन बन जाती है। तो आपके पास जब ये अल्कोहल इस थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट जो आता है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। तो ये आपके पास CH3, ये आपके पास CH2 और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो आपके पास यहाँ से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। आपका ये जो C और O बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरो ग्रुप आ जाएगा, हैलाइड ग्रुप आ जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। साथ में जो आपके पास चीज़ बनेगी वो आपके पास क्या बनेगा, SO2 बनेगा, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म देखें तो आपके पास मैकेनिज्म जो है वो हमने ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि आपके पास जो है ये आपके पास आ रहा है, आपके पास ये अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल के ऊपर अंदर जो है वो आपके पास ये जो ऑक्सीजन है पड़ा, इसके ऊपर आपके पास क्या है, लॉन पेयर्स हैं। तो ये जाके आपके पास थायोनाइल क्लोराइड के अंदर सल्फर के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और इससे आपके पास ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है। फिर उससे आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बनता है। अब इस इंटरमीडिएट के अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया है। क्यों आया हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे आपके पास क्या बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो फिर उसके बाद जो है होता यहाँ पे ये है कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये दोबारा आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर आया हुआ है ये रेजोनेट होता है, ये आपके पास इस पोजीशन के ऊपर आता है। तो यहाँ से आपके पास ये वाला जो क्लोरो ग्रुप है बड़ा, ये आपका यहाँ से लीव हो जाता है, किसकी फॉर्म में, क्लोराइड नेगेटिव फॉर्म में। इधर से आपके पास देखें ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, इसके आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला है पड़ा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। तो आपके पास ये H पॉजिटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। तो HCl जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, तो ये बन जाता है। फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है इस रिएक्शंस के अंदर क्या है पड़ा, पायरिडीन है पड़ा। तो पायरिडीन के अंदर जो है ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर जाके इस सल्फर के ऊपर अटैक करते हैं, और फिर दोबारा आपके पास सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था ये आपके पास यहाँ से आगे रेजोनेट होता है, और आपके पास जो है ऑक्सीजन के ऊपर क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास बन जाता है। फिर इसके बाद देखें आपके पास जो है ये दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा आपके पास इस पोजीशन के ऊपर वापस आता है। तो आपके पास अब 2 पोजीशन आपके पास जो है वो ग्रुप है, एक क्लोरो ग्रुप है, एक आपका पायरिडीन ग्रुप है। ये दोनों आपके पास क्या है, लीविंग ग्रुप है पड़े। तो आपके पास जो है ये जो आपका क्लोरो ग्रुप है पड़ा, आपका समाल जो है ये आपके पास गुड लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से यहाँ से क्या कर सकता है, लीव कर सकता है। ये आपका बल्कि ग्रुप है तो इतना आसानी से जो है यहाँ से लीव नहीं करता। तो फिर आपके पास ये वाली जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये जैसे ही आता है तो क्लोरो ग्रुप यहाँ से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो क्लोरो ग्रुप यहाँ से जब लीव करता है तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ यूँ आके बनता है जो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा था। तो आपके पास देखिए क्लोराइड नेगेटिव जो है ये अब आपका क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। तो आपके अल्कोहल के अंदर ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा, तो ये वाला CO बॉन्ड जो है यहाँ से क्या करेगा, ब्रेक होगा।
तो जब CO बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये देखें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब इस पोजीशन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, SO2 आ जाएगा। फिर आपके पास ये जो नाइट्रोजन और सल्फर का बॉन्ड है, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया था तो इस बॉन्ड ने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जब ये आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये आपके पास दोनों जब नाइट्रोजन के ऊपर जाते हैं तो ये दोबारा आपके पास क्या बन जाता है, पायरीडीन बन जाता है। तो आपके पास जो है ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म हो रहा है। ऑलरेडी हमने इसको जो है वो अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। फिर इसके बाद देखें हमारे पास जो है दूसरा रिएक्शन इसका ये आ रहा है कि रिएक्शन विद HCl। आपके पास ये जो रिएक्शन विद HCl है पड़ा, इसके साथ अब देखते हैं कि हमारे पास जो है जब अल्कोहल होता है CH3, आपके पास जो है ये CH2 और ये हमारे पास OH आ गया। इसको अगर आप क्या करवा दें, HCl के साथ रिएक्ट करवा दें इन दी प्रीसेंस ऑफ, आप क्या करते हो, ZnCl2। अब यहाँ पे ये जो ZnCl2 है ये आपके पास एक्ट करता है एज ए लिविस एसिड के तौर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो फिर आपके पास जो है यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा होता है, यहाँ पे भी आपके पास क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है CH3, आपके पास CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, Cl आ जाता है, प्लस आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, वाटर बन जाता है। तो आपके पास जो है ये जो रिएक्शन अल्काइल इसके साथ HCl के साथ अल्कोहल का और होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो आपके पास क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, प्लस आपके पास क्या होता है, H2 होता है। अब होता यहाँ पे ये है कि आप देखें आपके पास दोबारा यही आ रहा है कि आपके पास ये अल्कोहल C2H5, ये आपके पास O, यहाँ पे देखें H, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पड़ा, लॉन पेयर है पड़े दो। तो आपके पास ये जो ZnCl2 है ये आपके पास जिंक जो है ये एक्ट करता है एज ए लिविस एसिड के तौर के ऊपर। इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पास ये आके इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो आपके पास यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, C2H5 और यहाँ पे आपके पास O और इस O के साथ आपके पास क्या था, ये वाला हाइड्रोजन। फिर आप देखें आपके पास जो है यहाँ पे क्या चीज़ बन गई है, ZnCl2 बन गया, ठीक हो गया। अब देखें इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिंक ने क्या किए हैं, ये वाले लॉन पेयर्स के साथ इसने आपको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया था, डोनेट, तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। अब जब इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आता है तो आपके पास ये वाला जो आपके पास ग्रुप है पड़ा, ये आपके पास क्या करता है, इसको यहाँ से रिमूव करवाता है। अब जब ये आपके पास इसको यहाँ से रिमूव करवाता है तो आपके पास ये वाला बॉन्ड अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करें तो ये यहाँ से आपके पास क्या कर जाएगा, ब्रेक। तो आपके पास जब ये ब्रेक करेगा तो आप देखें यहाँ पे क्या चीज़ बन गई, इसको ओपन करके लिख लेंगे, आपके पास CH3, आपके पास CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है तो साथ में आप देखें आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये O, ये आपके पास जो है ZnCl2 और यहाँ पे आपके पास क्या है पड़ा, H। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर देखें आपके पास क्या है पड़े, दोनों लॉन पेयर्स जो हैं ये आपके पास आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर देखें आपके पास क्या है पड़ा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पे साथ में आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, HCl यूज़ कर रहे हैं। अब HCl देखें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर आपके पास क्या है, नेगेटिव। तो ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर, तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, CH3, ये CH2 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब उसके बाद देखें आपके पास ये नेगेटिव है तो आपके पास ZnCl2 आपने एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर यूज़ किया था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करेगा तो आपके पास ये हाइड्रोक्सल बन जाएगा। तो हाइड्रोक्सल के ऊपर आपके पास देखें ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आएगा, ZnCl2 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। तो आपके पास ये रिएक्शन इस तरीके से हो रहा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है लास्ट रिएक्शन ये आता है कि रिएक्शन विद अमोनिया, कि हम जो है इसको अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आप देखें आपके पास ये अल्कोहल है CH3, ये आपके पास CH2 और ये आपके पास OH आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद NH3। अच्छा, फिर अब देखें आपके पास जो है NH3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आपके पास H या आपके पास NH2। तो आप देखें नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास क्या है, लॉन पेयर है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, एक्ट करता है हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर के ऊपर। और ये जाके आपके पास ये देखें इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपके पास OH जो है ये हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। और ये जो आपके पास नाइट्रोजन है ये आपके पास इसके ऊपर जाके अटैक करता है, तो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है ये हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास क्या आता है, CH3, ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास क्या आ गया, NH2 आ गया, प्लस हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है।
अब इस रिएक्शन को हम इन दी प्रेजेंस ऑफ थोरियम डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है वो हम रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं और यहाँ से हमारे पास जो अल्कोहल है पड़ा वो चेंज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, इथाइल अमाइन के अंदर जो है। तो ये हमारे पास जो है इसके रिएक्शंस थे कि किस तरीके से हमारे पास अल्कोहल जो है उसके अंदर ये जो CO बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। तो पहला रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ था, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिएक्शन जो है वो हमने HCl के साथ देखा और लास्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या था, अमोनिया के साथ। तो हर रिएक्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हुआ है, आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है जाके अटैक करते हैं और आपका CO बॉन्ड जो है वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। अब जब भी आपके पास CO बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल जितने भी हैं वो हमारे पास क्या देंगे, आपको फास्ट रिएक्शन देंगे, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे और फिर उसके बाद आपके पास क्या आएंगे, प्राइमरी आएंगे। ठीक हो गया। तो ये वाला आर्डर जो है वो आपने CO बॉन्ड ब्रेक के अंदर याद रखना है।